Hello guys, welcome back to my channel Finance with Sagnik. Thank you guys for all the love, all the comments which you have done on my previous video. मेरे पिछले वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया गाइस. आई एम वेरी मच हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मेरा एक छोटा सा प्रयास इज़ कमिंग अप टू योर एफर्ट्स. थैंक यू गाइस. तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं. दिस वीडियो विल बी बेस्ड ऑन वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हम लोगों ने सब शेयर मार्केट में आईपीओ के बारे में तो सुना ही होगा. एवरीवन इज़ वेरी वेरी एक्यूमुलेटेड. अभी रिसेंटली जोमेटो का आईपीओ भी आया है, जिसमें आप सब ने किसी ने अप्लाई करा होगा, किसी ने नहीं अप्लाई करा होगा. बट आज मैं जोमेटो आईपीओ या फॉर दैट मैटर एनी शेयर मार्केट के आईपीओ के बारे में आई एम नॉट गोना डिस्कस. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल चीज़ के बारे में, दैट इज़ बॉन्ड आईपीओ. ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि बॉन्ड आईपीओ क्या होता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करा जाता है एंड ऑल द डिटेल्स. बट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो फर्स्ट इज़ बॉन्ड्स के आईपीओ होते हैं. येस, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड. बॉन्ड्स के आईपीओ होते हैं. जब कोई भी कंपनी अपना बॉन्ड इशू करती है फॉर द इनिशियल टाइमिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम दे इशू समथिंग कॉल्ड एज आईपीओ. बॉन्ड्स के भी आईपीओज होते हैं. ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता, यू कैन गेट इट और बाई इट थ्रू ज़ीरोधा. बट मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा जिसके थ्रू यू कैन इन्वेस्ट इन इट एंड यू कैन इन्वेस्ट ऑन बॉन्ड्स आईपीओ. ठीक है, अब बॉन्ड आईपीओ में क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड्स में इंटरेस्ट करने के लिए वी नीड टू हैव अ हैवी कैपिटल लाइक 1 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़. बट बॉन्ड आईपीओ के केस में ऐसा सीन नहीं है. यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विथ एज लो एज 10,000 रुपीज़. दैट्स द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन एनी बॉन्ड आईपीओ. ठीक है, दिस इज़ वन वेरी गुड थिंग. बॉन्ड्स आईपीओ में एक और चीज़ है जो काफ़ी बढ़िया है. व्हाट इज़ दैट? एंड वो चीज़ है कि बॉन्ड्स आईपीओ में व्हेन यू इन्वेस्ट, ये शेयर मार्केट का रन नहीं होता. अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो लॉटरी होती है, राइट? इक्विटी आईपीओज में. बॉन्ड्स में इट्स ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. तो जो पहले अप्लाई करेगा उसी को अलॉटमेंट मिलेगी, एल्स यू विल नॉट गेट एनी अलॉटमेंट. सिंपल. जितने उनके हैं उतना, अगर जिनका उतना कैपिटल रिक्वायरमेंट है उतना अगर कंप्लीट हो गया तो यू विल नॉट गेट इट. तो इट्स एज सिंपल एज. ठीक है, अब ना वाई आर वी डिस्कसिंग दिस बॉन्ड आईपीओ एंड नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज़ बिकॉज अभी रिसेंटली एक या दो कंपनीज़ का बॉन्ड आईपीओ आया है जो मैं आपके जिसके बारे में हम इस वीडियो में विल डिस्कस. एंड दे आर गिविंग अस क्वाइट अ गुड इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो फर्स्ट कंपनी विच हैज़ ब्रॉट एन आईपीओ वो है पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिन्होंने रिसेंटली डीएचएफएल को एक्वायर करा है. डीएचएफएल के बारे में आप सब लोग जानते ही है. डीएचएफएल हैज़ बिकम व्हाट वी कॉल एज, एंड वो अपने डेट्स क्लियर नहीं कर पा रहे थे. तो दिस पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, जो पिरामल ग्रुप का ही एक फाइनेंस आर्म है, उन्होंने उनका एक्वायर करा है. अब नॉट गोइंग इनटू दैट, बट वाई दे हैव कम अप विद समथिंग कॉल्ड एज आईपीओ. उनका कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट है एंड दे आर मेनली फोकसिंग ऑन द रिटेल मार्केट नाउ. पिछले दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द रिटेल, बट दिस टाइम दे विल रेज अप दिस कैपिटल एंड देन दे आर फोकसिंग ऑन द रिटेल कस्टमर्स. तो इसके लिए उन्होंने एक अपना व्हाट वी कॉल्ड एज उनका आईपीओ लेके आया है. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दिस आईपीओ हैज़ एन अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.34 to 8.37%. Now why I am telling this band? The band is because it will depend on the tenure for which you are holding the bond. Let's say अगर आप 2 साल में बेचना चाहते हो तो आपको कम मिलेगा, 3 साल में बेचना चाहते हो तो ज़्यादा मिलेगा, 4 साल में लोगे तो हो. इसमें डिफरेंट ऑप्शंस भी होते हैं. ठीक है, अब बॉन्ड्स में ना इंटरेस्ट पेमेंट के 2 चीज़ें होते हैं. वन इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, विच कैन बी व्हाट, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, दिस स्टफ. मतलब हर एक क्वार्टर में आपको वो इंटरेस्ट जितना होता है दे विल गिव इट टू यू. ठीक है, ये मंथली पे भी आप ले सकते हो अगर वो बॉन्ड ऑफर कर रहे हैं, और ईयरली पे भी मिलता है, साल में एक बार मिलेगा. ठीक है, एक चीज़ होती है वो दैट इज़ कॉल्ड क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव क्या है? इट्स सिमिलर टू बैंक एफडी. मतलब क्या, वट एवर द इंटरेस्ट यू आर गेटिंग ये आपको लौटा नहीं रहे, तो दिस इंटरेस्ट विल अगेन टेक ऑन द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो क्यूमुलेटिव है. तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू दिस अप्रोच, और मैंने पर्सनली भी इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करा है. एंड इसका टेन्योर है for 26 months. The interest rate is 8.35% और इसका मोड है क्यूमुलेटिव. दैट मीन्स आफ्टर 26 महीने के बाद आपको 35% रेट के हिसाब से जितना भी आपका होगा अमाउंट, उसको आपको रिटर्न कर दिया जाएगा. ठीक है, दिस इज़ वन गुड थिंग अबाउट दिस आईपीओ. एक और आईपीओ आई है विच आई विल टेल यू, दैट इज़ IIFL होम लोन.
ओके। IIFL होम लोन्स करके एक NBFC कंपनी है जो भी मार्केट से हमारे यहाँ पे जैसे आपके इंस्टीट्यूशन हमारे जैसे आपके रिटेल इन्वेस्टर्स से दे आर ऑल्सो रेजिंग कैपिटल। बट इस IIFL के सिनेरियो में द सीन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इनका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा का है। ओके, फॉर ऑल द मोड्स दे हैव ओनली 2 मोड, आइदर इट इज़ ईयरली और इट इज़ what we called as 3 modes, yearly है, monthly है और cumulative है। बट फॉर ऑल ऑफ देम द टेन्योर इज़ फिक्स्ड विच इज़ 87 मंथ्स। ठीक है, मतलब एक बार आपने पैसा डाल दिया तो 87 मंथ्स के बाद आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट बिकॉज उनका टेन्योर काफ़ी ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट दे आर गिविंग फॉर क्यूमुलेटिव इज़ 10.02% एंड फॉर मंथली इट्स 10.03%। मतलब मंथली आपको इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा 1000 दो जितना भी होगा 1 लाख जितना बनेगा उतना दे विल रिटर्न। ठीक, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इज़ दैट इसमें अगर आप क्यूमुलेटिव वे में पैसे डालते हो आफ्टर 87 मंथ्स योर अमाउंट विल बी डबल्ड। ठीक है, तो दिस इज़ वन गुड थिंग अबाउट दिस। तो जिनको भी वो पैसे डबल करने का स्कीम पसंद है तो दे कैन गो फॉर दिस 87 मंथ्स, तो ये चल जाएगा इनका। हाँ, तो एक चीज़ के बारे में आपको बताना था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ दिस इशू जो मैं बता रहा हूँ। तो ये बॉन्ड्स के IPO का भी एक एंड डेट होता है जैसे हर एक का, बट हाँ इक्विटी मार्केट की तरह ये उतना कम नहीं होता, इट इज़ अ मोर स्पैन ऑफ टाइम। तो जो पिरामल हाउसिंग कैपिटल फाइनेंस के बारे में बात कर रहा था ना, कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, उनकी बॉन्ड एंडिंग डेट्स हैं, मतलब उनका IPO क्लोजर डेट है जून 23। ठीक है, और जो IIFL होम लोन है उनका बॉन्ड क्लोजिंग या बॉन्ड IPO बॉन्ड एंड डेट है जुलाई 28। तो इनका है 23 पिरामल का और IIFL का है इट्स ऑन 28। तो आप में से जिनको भी अगर इन दोनों में से किसी भी बॉन्ड में इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको इन्वेस्ट करना है देन यू कैन गो फॉर इट। मैंने पर्सनली इन दोनों पे ही पैसे लगाए हैं एंड द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस वीडियो मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो 10% मिल रहा है IIFL के केस में, पिरामल के केस में क्योंकि टाइम कम है मतलब टेन्योर कम है, दे आर गिविंग 8.75 या कुछ भी दे रहे हैं। ठीक है, 9%, 8 से 9% के बीच दे आर गिविंग। यही टर्म अगर आप FD करते 10 साल के लिए, ठीक है, कितना मिलता है 6%, 6% मिलता है। उसमें से टैक्स कट के कितने हाथ में आते हैं 4-5%, इसमें से भी टैक्स कट करके हाथ में FD से तो डबल ही आएंगे, करेक्ट ना। 10% में कितना टैक्स कटेगा, जितना भी कटेगा, ठीक है, जिस भी ब्रैकेट में आप आते हो कटेगा। FD के से तो ज़्यादा ही मिलेगा ना, तो बेटर है ना इसमें अप्लाई करना। तो दिस इज़ व्हाट माय थिंकिंग। मैं पर्सनली FD नहीं करता। FD दो इज़ अ वेरी गुड स्कीम, बट वो हमारे जैसे के लिए नहीं जो भी कम उम्र के है, दैट्स फॉर समवन हु नीड्स टू प्रोटेक्ट देयर मनी। हमको भी अपना मनी ग्रो करना है तो वी विल फोकस ऑन ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स। और क्योंकि इसका इसका मिनिमम इन्वेस्ट अमाउंट भी काफ़ी लेस है, 10,000 रुपीज़। सो कोई भी जाके पीपल कैन इन्वेस्ट, क्योंकि जनरली अगर आप बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से उठाओगे तो आपको लाखों में देना पड़ता है अमाउंट, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इन्वेस्टर्स लाइक मी। अपनी बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी वो डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद। तो अभी IPO का टाइम पे बिकॉज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10,000, तो वी कैन अप्लाई टू इट एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस भी है। अगर जल्दी अप्लाई करोगे जल्दी मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। तो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। अब जाते जाते एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन के लिए बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। ठीक है, आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है बिकॉज़ हम अभी ग्रोइंग चैनल है, हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्त फैमिली मेम्बर जिसके साथ भी हो, जिनको भी फाइनेंस के बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए, प्लीज़ शेयर माय वीडियो सो दैट हम आगे भी ऐसे कंटेंट बनाने के लिए हमको मोटिवेशन आती रहे और आपको भी अच्छा कंटेंट मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।